प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछली वीडियो को देखा है। उन्हें मुझे व्यूज़ मैंने देखा 111 व्यूज़ मिले हैं तीनों वीडियो में। और मैं आज आपको एक और वचन में लिए चलता हूं, और यह वचन मूलतः उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के नाम को जानते तो हैं पर परमेश्वर के प्रबंधन को नहीं जानते हैं। अर्थात हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रबंधन किस प्रकार से है और यीशु का समर्पण किस प्रकार से है। भाइयों, बहनों एवं नौजवानों, आज मैं आप लोगों से अनुग्रह के विषय में बात करना चाहता हूँ। अनुग्रह का अंग्रेजी शब्द है ग्रेस। ग्रेस या अनुग्रह शब्द से क्या तात्पर्य है, इसे हम एक कमजोर विद्यार्थी के जीवन से समझ सकते हैं। जब एक कोई भी कमजोर विद्यार्थी किसी विषय में परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है और कुछ अंक से चूक जाता है, तो सरकार द्वारा बनाए गए परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत उसे कुछ अंक देकर आगे की कक्षा में बढ़ा दिया जाता है, अर्थात प्रमोटेड कर दिया जाता है। जबकि वह विद्यार्थी तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण है। विद्यार्थी स्वयं अपनी परीक्षा के रिपोर्ट कार्ड को देखकर बताता है कि उसे ग्रेस मिला है, उसे अनुग्रह मिला है, या वह कृपोत्तीर्ण उत्तीर्ण हुआ है। अनुग्रह का तात्पर्य उस विशेष अनुग्रह से है जो किसी मुकाम तक पहुंचने की योग्यता नहीं रखता, उस स्थिति में उसे दी जाती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो एक लक्ष्य तक पहुंचने की योग्यता तो नहीं रखता है, फिर भी उसे उस स्थिति तक पहुंचने के लिए उसे एक आधार दिया जाता है, उसे एक योजना के अंतर्गत उसे अगली कक्षा में या अगली स्थिति में उसे प्रमोट कर दिया जाता है। आज कोरोना काल के दौर में सरकारों ने 1 या 2 कक्षाओं को छोड़कर बाकी समस्त विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश दिया गया है। अब उसका सर्टिफिकेट ही देना बाकी है। परंतु यहाँ पे ध्यान देने की योग्य बात यह है कि विद्यार्थी ने ना तो परीक्षा दी और ना ही उसे उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा पहले भी देश में एक बार हो चुका है। भाइयों, बहनों एवं नौजवान, मैं इसी अनुग्रह के विषय में आज आप सबसे बातें करना चाहता हूँ। अनुग्रह मुफ्त में दिया गया विशेषाधिकार है। अनुग्रह पाने वाला कृपा पात्र कहलाता है और वह कमजोर या दयनीय स्थिति से उसे निकाला जाता है। परीक्षा परमेश्वर के प्रबंधन का आधार क्या है? परमेश्वर के प्रबंधन का आधार परमेश्वर का प्रेम है। द मैनेजमेंट ऑफ लॉर्ड इज बेस्ड अपॉन द डिवाइन लव ऑफ माइटी लॉर्ड। बाइबिल यूहन्ना के 3:16 में कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। आखिर परमेश्वर को अपना पुत्र या अपना हिस्सा या अपने भाग को इस संसार में प्रकट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, और इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि जो विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। मैं पुनः आपको अदन की वाटिका में लिए चलता हूँ, जहाँ खाने के लिए कई मनोहर फल तो थे, परंतु हव्वा बार बार उसी फल को क्यों देखती थी? क्योंकि शैतान ने, जो बाइबल में लूसीफर कहलाता है, हव्वा का ध्यान बार बार अदन की वाटिका के मनोहर फलों को की तरफ से उसका ध्यान हटाता है और बार बार उसका जो ध्यान है वो उस वृक्ष के फल की ओर ले जाता है, दिखाता है, जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। और हव्वा को उसने इतना जिज्ञासु बना दिया कि हव्वा ने शायद सोचा होगा कि इस फल को खाकर देखा जाए। जिस फल को ना खाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, उसी आज्ञा को हव्वा ने तोड़ा, और यह परमेश्वर के विरोध में एक पाप था, सिन था। और फिर आया दोष लगाने का समय। हव्वा और आदम ने एक दूसरे पर दोष लगाया और अपनी करनी का पूरा दंड भी पाया। उन्हें अदन की वाटिका से निकाला गया और आदम पर क्या दंड आया? परमेश्वर ने आदम से कहा उत्पत्ति 3 अध्याय 17 वचन में
क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस वृक्ष का फल खाया है जिसे मैंने खाने से मना किया था, जिसे मैंने आज्ञा देकर कहा था कि तू उसमें से ना खाना, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भाई और बहनों, ये जो भूमि है ये आदम के कारण श्रापित है, और तू उसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत का साग पात ही खाया करेगा। तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। बहनों और भाइयों, परमेश्वर ने आदम को जो श्राप दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मिट्टी से ही तो आदम को बनाया था, लेकिन उसमें जीवन का श्वास फूका, और आदम जो था वो महिमा से भर गया था। अब महिमा उससे निकल गई, फल खाने के कारण महिमा उससे निकल चुकी थी, पाप के कारण महिमा निकल चुकी थी या चली गई थी, और अब केवल उसका शरीर बचा हुआ था। स्त्री से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी प्रसव पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा में ही बच्चे उत्पन्न करेगी, फिर भी तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। बाइबल बताती है कि यह ज्ञान का वृक्ष अदन की वाटिका के ठीक बीचों बीच था। इस वृक्ष के बारे में उत्पत्ति 3:22 वचन कहता है कि जब आदम और हव्वा ने इस वृक्ष के फल को खाया, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल था, बाइबल यह बताती है कि वहाँ पे परमेश्वर किसी के साथ बातें कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि यह फल खाकर मनुष्य जो है वो हम में से एक के समान हो गया। भाई और बहनों, वहाँ जीवन का वृक्ष भी था। यदि आदम और हव्वा जीवन के वृक्ष में से खाते तो कोई समस्या ना थी, परंतु उन्होंने उसी वृक्ष के फल को खाया जिसके लिए आज्ञा दी गई थी कि उसमें से ना खाना। अर्थात यदि मनुष्य उस फल को खाता तो वह सदा के लिए पवित्र दशा में अमरता को प्राप्त कर लिया होता। और अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से आदम और हव्वा को निकाला, क्योंकि यदि उन्हें ना निकाला होता और मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, तो बाइबल यह कहती है कि उत्पत्ति 1:26 में कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, और यदि यह मनुष्य पाप की दशा में उस वृक्ष के फल को खा लेता तो सदा के लिए यह पाप की दशा में जीवन का निर्वाह कर रहा होता, या इसे सदैव के लिए पाप की दशा में अमर हो जाता। और अर्थात जहाँ पे परमेश्वर ने इस शब्द को कहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, अर्थात जब मनुष्य का निर्माण हो रहा था तो वहाँ एक से अधिक लोग उपस्थित थे। बहनों और भाइयों, जीवन का वृक्ष स्वयं परमेश्वर की उपमा देता है, और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष स्वयं यीशु मसीह की उपमा देता है। इंग्लिश बाइबल कहती है, द गॉड सेड लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज इन आवर लाइकनेस। और यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पे एक से अधिक लोग हैं, और दूसरा शब्द है मैनकाइंड या मनुष्य, तीसरा शब्द है हमारे समानता में या आवर इमेज, और चौथा शब्द है इन आवर लाइकनेस। तो यहाँ पे एक से अधिक प्रेम के बारे में बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति 3:22 में परमेश्वर ने कहा कि यह मनुष्य फल खाकर हम में से एक के समान हो गया है। कहीं यह इस दशा में हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फल को ना खा ले और पाप की ही दशा में सदा जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने वहाँ उपस्थित निर्माणकर्ता से बातें की। यशायाह 6:8 में लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता स्वर्ग में दर्शन देखता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं। इसका मतलब है कि वहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति उपस्थित है, और हमारे सृष्टिकर्ताओं की ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ और मुझे भेज। यहाँ मैं शब्द स्वर्गीय स्थान में यीशु को इंगित करता है। मैनकाइंड
दूसरा शब्द है मनुष्य, मानव, मानवता, मैनकाइंड। मानव या मानवता जो है वो बुराई से दूर परमेश्वर की संगति में पाया जाने वाला मनुष्य था। एक ऐसा क्रिएशन जो महिमा से भरा हुआ था और परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता था। अब हम देखते हैं कि इन अवर इमेज यानी हमारी समानता में। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में बाइबल यह बताती है कि वे जो परमेश्वर की महिमा को अनदेखा करते हैं और उसकी सत्ता को नहीं मानते वे अविश्वासी हैं और उनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर या शैतान ने अंधा कर दिया है कि परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को ना देख सकें। चूंकि शैतान ने बुद्धि को अंधा कर दिया है इसलिए वे अंधकार ही पसंद करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का एक प्रतिरूप शब्द आया है और परमेश्वर का एक प्रतिरूप यीशु मसीह है और परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया। इन आवर लाइकनेस। प्रेरितों के काम 17 के 28 और 29 वचन में हम पाते हैं कि संसार के कवियों ने अपनी रचनाओं में यह लिखा है कि हम भी तो उसी की संतान हैं। संतान से तात्पर्य है कि पिता का गुण संतान में स्पष्ट रूप से आता है। संसार के लगभग सभी देशों के कवियों ने एक बात हमेशा से लिखी है वंदना करते हुए कि हम भी तो उसी की संतान है, आओ हम उससे प्रेम करें। और जैसा कि हमारे भारत में भी होता है कि लोग अपने शादी ब्याह में, जन्म दिवसों में, कार्डों में या जरूर से लिखते हैं कि परमेश्वर पिता या परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से। फिर ये शब्द और वाक्य बाद में गौण हो जाते हैं और संसार के ईश्वर शैतान द्वारा अंधी की गई बुद्धि में फिर वही सोने, चांदी और पत्थर की कारीगरी को अपना ईश्वर बनाकर उसका अभिषेक करते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है कि इसी प्रकार परमेश्वर की संतान होकर हमें यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर सोने, चांदी अथवा पत्थर की किसी कारीगरी के समान है, परंतु लोगों ने परमेश्वर की इमेज को पत्थर के इमेज में बदल दिया, सोने चांदी की इमेज में बदल दिया। जीवित परमेश्वर की आराधना करने के बजाय लोगों ने उस पत्थर की आराधना की, उस सोने चांदी की मूर्त की आराधना की। प्रेरितों काम 17 अध्याय 30 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अज्ञानता और समयों की परमेश्वर उपेक्षा करता है और इन तमाम मनुष्य की अज्ञानताओं को और उन तमाम समयों को जिसमें मनुष्य अपने तमाम समयों को इस प्रकार बिताता है कि जैसे कोई परमेश्वर है ही नहीं। फिर भी परमेश्वर इन तमाम समयों की और अज्ञानता की उपेक्षा करता है और वह हर जगह के सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वह पश्चाताप करे। अदन की वाटिका में मनुष्य अपनी महिमा को खो दिया और केवल मिट्टी ही बचा। पूर्व में मिट्टी के शरीर में अर्थात अदन की वाटिका में मिट्टी के शरीर में महिमा तो थी, परंतु आज्ञा ना पालन करने की दशा में महिमा उससे छीन ली गई और अब उसका शरीर केवल मिट्टी ही बच चुका था। इसी महिमा की कमी को पूरा करने के लिए अदन की वाटिका में मनुष्य अपनी इसी महिमा की कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक दिन निश्चित किया और यीशु को मिट्टी के शरीर में से उत्पन्न किया और वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और महिमा में प्रवेश भी किया। और उसने मनुष्य से मित्रता की और उसे अपना मित्र कहा। परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाकर यह बात सब मनुष्य में प्रमाणित कर दिया है कि परमेश्वर है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो ऊपर वाला या परमपिता परमेश्वर है उसे तो हम यदा कदा महत्व देते हैं, परंतु उसके पुत्र के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते अर्थात ठुकरा देते हैं। यह प्रेरितों काम 17 अध्याय 31-32 में लिखा है, आज संसार में यीशु का नाम धर्म परिवर्तन का सूचक लोगों ने ही बना दिया है, जबकि यीशु मसीह यहाँ पे किसी धर्म की स्थापना करने नहीं आए, किसी ऐसी बातों की स्थापना नहीं करने आए जो पृथ्वी पर रहती, परंतु उन्होंने अब यहाँ जब वे आए तो उन्होंने हमारे लिए एक मार्ग को तैयार किया।
प्रेरितों काम 17 अध्याय उसका 27 वचन में बाइबल कहती है कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे और हो सकता है कि वे उसे टटोल कर पाएं, यद्यपि वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम सब उसी में जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं और हम इस पृथ्वी पर अस्तित्व भी परमेश्वर के कारण रखते हैं। ये बात को हमें ना भूलना चाहिए कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बनाया और उसे पूरे पृथ्वी पर अधिकार करने की आज्ञा दी। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, कि जिससे निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और सबके लिए मरा और सबके लिए जीवित हुआ, स्वयं के लिए जीवित हुआ, और ये ऐसा हुआ कि सब जीवित हो गए। अर्थात क्रूस पर यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया और श्राप को हराया, और एक ही बार में उसने बलिदान को पूरा किया। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 वचन कहता है कि और उन्होंने एक नया गीत गाया। गीत के बोल थे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक लोग और प्रत्येक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। अर्थात क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। हम जो शैतान के बहकावे के द्वारा, जो हम शैतान के द्वारा खरीदे गए थे, यीशु मसीह ने लहू को बहाया और लहू को बहा करके हमें खरीद लिया, हमें मोल ले लिया। यदि हम ऐसा कहें कि हम यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा बेहतर होगा। जिस समानता को मनुष्य अदन की वाटिका में खो चुका था, और वह संगति जो परमेश्वर के साथ प्रतिदिन अदन की वाटिका में होती थी, उसी उपस्थिति को उसी उपस्थिति की पहुंच को बनाने के लिए यीशु को इस पृथ्वी पर क्रूस पर अपना लहू बहाना पड़ा। बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 22 में बाइबल कहती है, पुराने नियमों को कोट करके कहती है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा को दिया था, उसमें जब किसी के शुद्ध करने की बात होती थी तो केवल और केवल लहू के द्वारा ही शुद्ध होते थे लोग, और उसमें एक निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी। व्यवस्था के अनुसार लोग प्रतिवर्ष मंदिर आते थे और निर्दोष मेमने का बलिदान चढ़ाते थे और उन्हें क्षमा मिलती थी, परंतु यह तो एक छाया मात्र थी। प्राचीन काल के समय, मूसा के समय, जब लोग साल भर में एक बार मंदिर जाया करते थे और वे महायाजक के पास, उस जो पृथ्वी पर के जो महायाजक होते थे, पुरोहित होते थे, वहाँ पे लोग जाया करते थे और बलिदान चढ़ाने वाला निर्दोष मेमना लेके आता था। अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं रहता था, उसकी आंखें ठीक रहती थी, उसके पैर ठीक रहते थे, उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं होता था, अर्थात उसे पूर्ण मेमना समझा जाता था और उसे पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही उसका बलिदान के लिए ले जाया जाता था। और उस पर जो वर्ष भर जो मेमना को लेके आया रहता था, वो अपना हाथ मेमने के सिर पर या मेमने के ऊपर में रखता था, और जो महायाजक था वो इस प्रकार से कुछ कहा करता था कि जो मेमने को लाने वाला यदि वर्ष भर बहुत सारे पाप को भी किया होगा, तो वो पाप किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? उस मेमने में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब पाप उसमें ट्रांसफ़र हो जाता था, तब मेमने को बलि कर दिया जाता था और उसके लहू को उस पर छिड़का जाता था। इस प्रकार से वह शुद्ध ठहराया जाता था। और ऐसा होता था कि हर वर्ष उन्हें आना पड़ता था, और इसी तरह हर वर्ष उन्हें निर्दोष मेमने की बलि चढ़ानी होती थी, और उसके लहू के द्वारा वे शुद्ध ठहराए जाते थे, अर्थात उस लहू के द्वारा उन्हें क्षमा की जाती थी।
इब्रानियों के अध्याय 9 अध्याय उसका इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 13-14 वचन कहता है कि पुराने नियम में जो व्यवस्था थी कि बछड़ों का लहू, बैलों का लहू और कलोर की राख के छिड़कने से देह शुद्ध हो जाती थी। पुराने नियम में क्या लिखा हुआ था कि यदि बछड़ों का लहू, बैलों का लहू और कलोर की जो राख होती थी, उस राख को, उस लहू को छिड़का जाता था तो देह शुद्ध हो जाती थी और वो उनके लिए पवित्र ठहरता था। तो मसीह का लहू कि परमेश्वर जब स्वयं यहाँ पे बलिदान हो रहा है और उसका लहू जब बह रहा है, तब क्यों या किसी के देह को शुद्ध नहीं करेगा? अर्थात मसीह का लहू जिसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख एक निर्दोष मेमने के समान बनकर चढ़ा दिया, तो क्या यह लहू शुद्ध नहीं करेगा? या क्या यह लहू हमें पाप से मुक्ति नहीं दिलाएगा? क्रूस पर बहाया गया यीशु का लहू गवाह है इस पृथ्वी पर कि हमारे पापों की क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को सब कुछ पूरा करने के लिए पृथ्वी पर भेजा और यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया कि जब वह क्रूस पर मारा जाए तो जो क्षमा हमें मिली। अर्थात यीशु मसीह जो क्रूस पर मारे गए और उस क्रूस पर जब मृत्यु को सहे और उसके पहले उनका लहू बहा, उसी लहू के द्वारा समस्त मानव जाति की क्षमा तय है। इसके अतिरिक्त दुनिया की कोई भी अन्य चीजें मनुष्य को ना तो शुद्ध कर सकती है और ना तो क्षमा कर सकती है। अर्थात इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 19 से 20 वचन क्या कहता है? 19 वचन कहता है कि केवल और केवल यीशु के लहू के द्वारा हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस होता है। और 20 वचन कहता है कि जो द्वार बंद था उसे यीशु ने अपनी देह के बलिदान द्वारा सदा के लिए खो दिया। वह द्वार क्या था? वह था परमेश्वर के पवित्र स्थान तक पहुंच, परंतु केवल मसीह की मध्यस्थता अर्थात मसीह के नाम के द्वारा ही हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में हम पहुंच सकते हैं। परंतु जैसे कि हम देखते हैं भारतवर्ष में और बहुत सारे स्थानों में, विदेशों में भी आज भी मूर्ति पूजा, आज भी अन्य बातों की पूजा की जाती है, लेकिन वहाँ परमेश्वर को पूरी तरह से जो महिमा मिलनी चाहिए वो महिमा परमेश्वर को नहीं मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं, क्योंकि वे ये नहीं चाहते कि लोग